नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में कई स्थानों पर हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। पूर्वी राजस्थान में व्यापक नुकसान के समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर और बीकानेर में सोलर पार्क की स्थापना के लिए भूमि आवंटन प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने 130वें संविधान संशोधक विधेयक का समर्थन किया। कहा, सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कानून लेकर आई है। और प्रदेश में नए बिजली कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता समाप्त की गई। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर हुई अत्यंत भारी बारिश से व्यापक नुकसान के समाचार हैं। टोंक, सवाई माधोपुर, बारां और कोटा में हुई बहुत भारी बारिश से स्थिति विकट हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 25 सेंटीमीटर पानी सवाई माधोपुर में बरसा। इससे दुकानों और घरों में पानी भर गया और कई कच्चे मकान ढह गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि चौथ का बरवाड़ा, मलारना डूंगर और खंडार सहित कई स्थानों पर जल भराव होने से लोगों को परेशानी हो रही है। जिले में हुई अतिवृष्टि के चलते नदी नाले उफान पर आने और बांधों के ओवरफ्लो होने के बाद खेत खलियान तथा रिहायशी इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। कुशाली दरा नाले में कार बहने से इंदौर मध्य प्रदेश निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई। एसडीआरएफ की मदद से कार तथा मृतक के शव को बरामद कर लिया गया है। सूरवाल बांध में नाव पलटने की घटना के बाद सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू कर 2 लोगों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। एक अन्य व्यक्ति की तलाश जारी है। जिला कलेक्टर कानाराम मौके पर मौजूद हैं। बाड़ोती, चौथ का बरवाड़ा और मलारना डूंगर में भी भारी बरसात से जनजीवन पर खासा असर देखने को मिला। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। बूंदी के पाटन में 21 सेंटीमीटर बारिश हुई। भीलवाड़ा के बिजौलिया और जहाजपुर में जोरदार बारिश हुई। जिले में एरू नदी उफान पर है। बारां के किशनगंज, मांगरोल और अंता में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कोटा में 12 घंटों में 10 इंच से ज्यादा बारिश हुई। कई इलाके जलमग्न हैं। हाड़ौती संभाग में बीते 2 दिनों से भारी बारिश के चलते हालात विकट बन गए हैं। कई रास्ते अवरुद्ध हैं। नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे पर भी आवागमन बाधित हो गया है। कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे बंद हो गया है। दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर लाखेरी और सवाई माधोपुर के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी आने से ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। कई गाँवों का संपर्क कट गया है। कोटा के निमोदा हरिजी में सेना को उतारा गया है। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी जिला कलेक्टर के साथ दौरा करने पहुंचे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली, जालौर, जोधपुर सहित कई जिलों में 8 से 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, दौसा, झालावाड़, अजमेर जिलों में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश के समाचार हैं। राजधानी जयपुर में आज तेज बरसात से कई जगह सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। सिरोही जिले में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नालों में पानी की आवक से उनके जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने आज कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग में भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले सप्ताह तक बारिश का सिलसिला बना रह सकता है। भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए कोटा विश्वविद्यालय ने कल होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। वहीं सवाई माधोपुर में भी जिला कलेक्टर ने स्कूलों में कल अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर और बीकानेर में सोलर पार्क की स्थापना के लिए भूमि आवंटन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जैसलमेर के रामगढ़ में 5000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के लिए 6771 हेक्टेयर और 2700 मेगावाट सोलर पार्क के लिए 5000 हेक्टेयर से अधिक की भूमि स्वीकृत की गई है। वहीं फतेहगढ़ तहसील में भी सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटन को स्वीकृति दी गई है। इसी तरह बीकानेर जिले के दिनसर, बराला, बिकोलाई और करनीसर भाटियान गांव में भूमि आवंटन को मंजूरी मिली है। वहीं धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील के बिजौली गांव में औद्योगिक इकाइयों के लिए जमीन आवंटन स्वीकृत किया गया है।
श्री शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में कृषि विभाग के अधिकारियों की भी बैठक ली। उन्होंने प्रदेश में हो रही अच्छी बारिश को देखते हुए किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आज जयपुर में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की ओर से आयोजित एआई इनोवेशन समिट में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सबसे ज़्यादा सीए राजस्थान से ही हैं। उन्होंने कहा कि नए बदलावों और तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लोगों के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो राजस्थान के अंदर है। कभी कभी मैं कहता हूँ कि आपके अंदर राजस्थान की जो संस्कृति है, यहाँ की विरासत है, वीरता और त्याग है, सत्य निष्ठा है और राजस्थान की मिट्टी की जो खुशबू है, इसे भी आप देश नहीं दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में 10 दिसंबर को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। राज्य सरकार इस उपलक्ष्य में 9 और 10 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 भी आयोजित करेगी। पार्टनरशिप कॉन्क्लेव के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों और निवेश के उभरते क्षेत्रों, युवा, महिला, स्वास्थ्य, ऊर्जा और उद्योग पर केंद्रित सत्र भी होंगे। साझेदारी सम्मेलन को बढ़ावा देने के लिए निवेशक रोड शो की श्रृंखला भी आयोजित की जाएगी। इनमें दिल्ली, हैदराबाद, सूरत और कोलकाता में राष्ट्रीय रोड शो के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात में एक अंतर्राष्ट्रीय रोड शो भी शामिल है। कॉन्क्लेव से पहले खनन, पेट्रोलियम और पर्यटक क्षेत्र पर पूर्व शिखर सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। श्री मोदी ने कहा कि ये दल घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज बोधगया में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार एक जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने जा रही है, जिससे घुसपैठियों को बाहर करने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने भ्रष्टाचार रोधी विधेयक का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की। इस विधेयक में भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाए जाने और 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जिन इलाकों में स्मार्ट मीटरों की स्थापना का काम शुरू नहीं हुआ है, वहां खराब और जले हुए मीटरों की जगह भी पुराने सामान्य मीटर लगाए जा सकेंगे। बिजली वितरण कंपनियों ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर। राज्य में नई व्यवस्था के तहत जहां स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है या पूरा किया जा चुका है, वहां नए कनेक्शन और खराब मीटर केवल स्मार्ट मीटर से ही बदले जाएंगे। बाकी क्षेत्रों में फिलहाल पारंपरिक मीटर का ही उपयोग किया जाएगा। डिस्कॉम्स के चेयरमैन आरती डोगरा के अनुसार स्मार्ट मीटर की कमी और सीमित कर्मचारियों के कारण नया कनेक्शन और खराब मीटर बदलने का काम प्रभावित हो रहा था। इस समस्या को देखते हुए संशोधन लागू किया गया है। राज्य सरकार ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट और कॉल सेंटर सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया है। पशुपालकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। अत्यावश्यक सेवा घोषित होने के कारण मोबाइल वेटरनरी यूनिट और कॉल सेंटर के कार्मिकों पर अगले 6 महीने की अवधि के दौरान हड़ताल पर जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
एनीमिया मुक्त डूंगरपुर अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के तहत लगाए गए विभिन्न शिविरों में चिन्हित हुई 20,000 महिलाओं में से 19,600 महिलाएं एनीमिक श्रेणी से बाहर आ चुकी हैं। श्री सिंह ने बताया कि जिले में एनीमिया एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए इस साल 1 जनवरी से झौंतरी ब्लॉक से इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत अब तक 476 शिविर लगाए जा चुके हैं। ट्राइबल महिलाएं हैं, उनमें अनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी हुआ था, उसमें भी तकरीबन 72% के आसपास महिलाएं जो थी, जो विशेषकर प्रेग्नेंट कैटेगरी में थी, वो अनीमिक पाई गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए ज़िले में हमने इस अभियान को शुरुआत करी थी, जिसमें अनीमिया मुक्त डूंगरपुर के तहत हमने ज़िले में हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, उनकी हमने स्क्रीनिंग करी और डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के अनुसार रेगुलर फॉलोअप किया गया। हम लोग ने करीब 90% से ज़्यादा महिलाओं को अनीमिक से नॉन अनीमिक कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग श्री बिरला से मिलने पहुंचे। उन्होंने कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी के लिए लोकसभा अध्यक्ष का आभार जताया। इस परियोजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,507 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। उदयपुर में आज क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की ओर से हुई इस कार्यशाला में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भाग लिया। पीआईबी की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, उपभोक्ता संरक्षण बैंकिंग और जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने आज कहा है कि इसरो विकसित भारत 2047 मिशन में योगदान देगा। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री नारायणन ने कहा कि भारत उन 4 देशों में से एक बन गया है जिन्होंने कक्षा में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक और अनडॉक किया है। उन्होंने कहा कि आज चंद्रमा की कक्षा में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कैमरा भारत का है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कई स्थानों पर हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, पूर्वी राजस्थान में व्यापक नुकसान के समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर और बीकानेर में सोलर पार्क की स्थापना के लिए भूमि आवंटन प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन किया। कहा, सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कानून लेकर आई है। और प्रदेश में नए बिजली कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता समाप्त की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।